नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, आरओ, पीसीएस समेत सामान्य अध्ययन की कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है। साथ ही अगर राजनीति विज्ञान से आप टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की जो हमारी कक्षा होगी वह होगी संविधान का भाग 1, जिसका नाम है दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। वास्तव में संविधान के भाग 1 के तहत अगर देखें तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसका उल्लेख किया गया है और इसमें राज्यों और उसके संघ क्षेत्र के अधीन आने वाले जो क्षेत्र हैं उसी का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, इससे दो बात पता चलता है। पहली बात यह कि संविधान में हमें हमारे देश के लिए किस नाम से संबोधित किया गया है, भारत या इंडिया नाम से। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा देश है भारत या इंडिया, यह क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है या राज्यों का फेडरल है। तो दोस्तों, वास्तव में यह राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ से तात्पर्य यह है दोस्तों, इसे अंग्रेजी में लिखा गया है यूनियन। इसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कहा गया है भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो दोस्तों, जो हमारा देश है भारत, उसे यूनियन शब्द से संबोधित किया गया है, यूनियन कहा गया है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि भारत जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारत संघ का निर्माण हुआ उसकी एक स्वाभाविक रचना हुई, वो सहमति के आधार पर भारत संघ का निर्माण हुआ। भारत के निर्माताओं ने, विशेष तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का विलय भारत संघ में कराया था और वह विलय स्वाभाविक था, कोई समझौते का परिणाम नहीं था। जैसे अमेरिका संघ एक समझौते का परिणाम है और अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। अमेरिकी संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ का जो संघ है वह समझौते का परिणाम है, समझौते का परिणाम है। और अमेरिका संघ के लिए कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। दोस्तों, ये अमेरिकी संघ है और अमेरिकी संघ को अगर देखा जाए तो राज्यों ने मिलके संघ बनाया था, तो राज्य ज़्यादा शक्तिशाली थे। अमेरिका में राज्य ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसीलिए दोस्तों राज्यों ने समझौता करके जो संघ बनाया, न तो राज्यों का खंडन हो सकता है न ही इस संघ का विखंडन हो सकता है। इसीलिए अमेरिकी संघ को कहा गया अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। ये अमेरिका के लिए कहा गया है दोस्तों, जबकि भारत के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। भारत के लिए कहा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत के लिए दोस्तों क्या कहा गया है, विनाशी राज्यों का विनाशी
राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। तो दोस्तों भारत में राज्यों में तोड़फोड़ हो सकता है, राज्यों की सीमा में घटाव बढ़ाव हो सकता है, लेकिन जो संघ की सीमा है, जो भारत पूरे राज्य की, भारत पूरे संपूर्ण भारत की सीमा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब अविनाशी संघ की बात की गई है भारत में, जबकि अमेरिका में अविनाशी राज्य भी है और अविनाशी संघ भी है। तो दोस्तों ये भारत के संघ और अमेरिका के संघ में हमने अंतर देखा। अमेरिका में फेडरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि समझौते का परिणाम है। हमारे यहाँ यूनियन का दर्जा दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ जो संघ बना है वो समझौते का परिणाम नहीं है, वह स्वाभाविक विलय का परिणाम है। 562 रियासतों ने स्वाभाविक तौर पे भारत संघ में अपनी मर्जी के अनुसार विलय किया है और उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। अब दोस्तों अनुच्छेद 2 के बारे में बात करें। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों नए राज्य की स्थापना और निर्माण से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में क्या फ़र्क है, आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। नए राज्य की स्थापना व निर्माण। दोस्तों अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य की स्थापना और निर्माण का प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। तो वो नए राज्य जो भारत संघ के अंग नहीं हैं, कहने का आशय है कि जो विदेशी राज्य हैं उन विदेशी राज्यों को भारत संघ में मिलाया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी, उसका निर्माण किया जाएगा और यह अधिकार किसे होगा? संसद को होगा, संसद को होगा। दोस्तों जैसे आप देखें अगर भारत संघ में तो एक राज्य था गोवा जो पुर्तगालियों के अधीन था और एक राज्य था पांडिचेरी जो फ्रांसीसियों के अधीन था। गोवा और पांडिचेरी दोनों स्वराज प्राप्ति के बाद भी भारत संघ के अंग नहीं बने थे। ये विदेशी राज्य के रूप में भारत के तटीय क्षेत्र में स्थित थे। तो दोस्तों इनको गोवा और पांडिचेरी जैसे राज्य को अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ का निर्माण किया गया। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य की स्थापना और निर्माण की बात अगर की जाएगी तो इसका तात्पर्य है वो भारतीय राज्य नहीं होगा, वो कोई विदेशी राज्य हो सकता है और उसे अपनाने की जरूरतियाँ होंगी। युद्ध के माध्यम से, संधि के माध्यम से या अध्यक्षण के माध्यम से उसे भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य की स्थापना व निर्माण, नए राज्य की स्थापना व निर्माण, इसमें भी वही बात है, लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 3 में उन राज्यों की बात की गई है जो भारत संघ के अंग हैं। जो भारतीय संघ के अंग होंगे उन्हीं राज्यों की स्थापना निर्माण की बात की जा रही है। जैसे 2 राज्यों को मिला के एक नया राज्य बनाना या 2 राज्यों को अलग करके एक अलग राज्य बनाना, इस प्रकार से नए राज्य की स्थापना, उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके भूभाग में परिवर्तन अगर किया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में कहा गया है भारत संघ के नए राज्य के स्थापना और निर्माण, इसमें क्या है? नए राज्य की सीमा में परिवर्तन
भूभाग में परिवर्तन और उनके नाम में परिवर्तन, इन तीनों में अगर परिवर्तन किया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 दोनों को समान रूप से संसद को अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या भारत संघ को यह अधिकार है कि साधारण बहुमत से वह भारत के किसी राज्य को विदेशी राज्य को सौंप सकता है? तो दोस्तों भारत की संसद को साधारण बहुमत से नए राज्य की स्थापना, सीमा, भूभाग, नाम में परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन भारत के किसी भूभाग को विदेशी राज्य को अगर सौंपना होगा तो उसे साधारण बहुमत से नहीं बल्कि संविधान संशोधन विधेयक के तहत वह भूभाग को विदेशी राज्य को सौंप सकता है, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रांत थे जिनके माध्यम से जिनकी स्थापना कब कब हुई थी। जैसे पहला भाषाई राज्य की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य था जो सन 1953 में स्थापित हुआ था। कौन सा राज्य दोस्तों? आंध्र प्रदेश। दोस्तों नए राज्य की स्थापना कब हुई थी ये भी सवाल पूछता है। जैसे भाषा के आधार पे पहला राज्य बनने वाला अगर कोई राज्य था तो आंध्र प्रदेश था, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसके बाद कभी कभी क्रम से पूछ लेता है सजाने के लिए, क्रम से सजाइए कौन सा सही है। तो दोस्तों अगर आप याद कर सकें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आंध्र प्रदेश का गुजरात 1960 में बना था। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी, जबकि हरियाणा की स्थापना दोस्तों 1966 में हुई थी। हरियाणा की स्थापना 1966 में, हिमाचल प्रदेश की 1971 में और मेघालय की 1972 में, वहीं मणिपुर का 1972 में और त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, 3 राज्य ऐसे हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनकी स्थापना 1972 में हुई थी। जबकि सिक्किम जिसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी, इसे तो बहुत याद रखिए दोस्तों, यही पूछता है बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, तीनों का एक सीक्वेंस है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की स्थापना कब हुई? 1987 में। इसके बाद जो आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना, ये नए राज्य हैं। ये 21वीं सदी में बने हुए राज्य हैं, इसलिए यहाँ से सवाल का पूछा जाना ज़्यादा संभावित रहता है। अगर दोस्तों इसका कोड बनाएं तो एक कोड होता है छूझ, CHUJH। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये क्रम है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट राज्य है तेलंगाना, जून 2014 में गठित हुआ था, जून 2014 में। और दोस्तों अपनी जानकारी में कुछ नई जानकारी भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को शिथिल करते हुए 2 नए संघीय राज्य में उसे बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से 2 नए संघीय राज्य का उदय होता है दिसंबर 31 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को, उसके 3 महीने बाद दिसंबर 2019 में दमन दीव और दादर नागर हवेली को
नया राज्य दोनों को जोड़ के एक नया संघीय राज्य बना दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 संघीय राज्य हमारे देश में हैं। 28 राज्य प्लस 8 संघीय राज्य, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हमारे देश में इस समय कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये क्या है? वास्तव में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसके अध्यक्ष फजले अली बनाए गए। इनका कार्य ये था कि यह देखना, यह जांच करना था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित है। तो दोस्तों फजले अली के साथ साथ 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और एक और सदस्य थे। तो इनकी सिफारिश जो सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन उचित नहीं है, लेकिन बाद में पुट्टू श्री रामुलु द्वारा आमरण अनशन करने और उनकी मृत्यु के बाद जन आंदोलन का इतना दबाव पड़ा कि नए राज्यों का गठन प्रारंभ हो गया। पहला जो भाषाई राज था आंध्र प्रदेश राज था, उसके बाद जो राज्यों का क्रम था दोस्तों, इस प्रकार से क्रम बनता गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में पारित हुआ। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। वास्तव में अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाएगा तो अनुच्छेद 4 में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि राज्यों की संख्या, राज्यों के नाम को लेके अनुच्छेद 4 में उल्लेख आता है। जब अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में परिवर्तन होगा तो राज्य की संख्या के लिए अनुच्छेद 4 में स्वाभाविक परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इस तरह रहा संघ और इसका राज्य क्षेत्र। जो उम्मीद है कि पूरे सवाल जो लेक्चर बताया गया है यहीं से बनेंगे, और अगर कुछ और जिज्ञासा रह गई हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।